जी, पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारे पास मास परसेंटेज। मास परसेंटेज इसको शॉर्ट में बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंट। मास परसेंटेज शॉर्ट में बोलेंगे वेट बाय वेट परसेंट। कैसे निकालना है? देखो, अगर आपको किसी भी चीज़ का परसेंट निकालना है, आप कैसे निकालते हो? कि नॉर्मली सोचते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आपको परसेंट निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? जैसे अगर आपको मार्क्स का परसेंट निकालना है तो आप मार्क्स के परसेंट कैसे निकालते हो? कैसे निकालते हो बता? नीचे क्या रखते हो? नीचे हमेशा रखते हो टोटल मार्क्स। ऊपर आप रखते हो कि आपको कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं, तो ऊपर आते हैं ऑब्टेन्ड वाले मार्क्स और आप इंटू किससे कर देते हो? 100 से। अब नीचे वाली चीज़ कभी चेंज नहीं होगी भाई, टोटल मार्क्स चेंज होंगे नहीं, इंटू 100 चेंज होगा नहीं। बस क्या चेंज होता जाएगा? कितने आपने ऑब्टेन करें भाई, मेरे परसेंट अलग होंगे, आपके अलग होंगे। ठीक है। अगर इसी तरह से अगर हमारा जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में आपको कल बताया गया था तो दो लोग होते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास दो लोग होते हैं, एक है हमारे पास सोल्यूट और दूसरा है हमारे पास सॉल्वेंट। तो हम परसेंटेज या तो सॉल्यूट का निकाल सकते हैं या हम परसेंटेज सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं। किसका टर्म्स पे निकालना है अपन को? मास। तो सोच के देखो फॉर्मूला क्या बनेगा। तो नीचे क्या आना चाहिए? टोटल आना चाहिए ना, नीचे टोटल। तो टोटल के नीचे मास और सॉल्यूशन लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों से तो मिलकर सॉल्यूशन बनेगा। अब ऊपर क्या आएगा? अगर तुम सॉल्यूट का परसेंट निकालोगे तो ऊपर क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्वेंट का निकालोगे तो ऊपर क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। और इंटू किससे कर दोगे? तो 100 से कर दोगे। आइए शुरू करते हैं लिखना कैसे तरीके से, एग्जाम में कैसे लिखा आना है। तो लिखो मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज of a component is given as। अगर आपको किसी भी कंपोनेंट का मतलब है सॉल्यूशन में जो लोग हैं, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, उसका अगर आपको मास परसेंटेज लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास, क्या होता है? ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा मास ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है। जिस कंपोनेंट का आपको मास परसेंटेज निकालना है उसका ऊपर उसका मास आएगा, मास ऑफ द कंपोनेंट। और नीचे क्या आएगा? टोटल मास। तो नीचे आएगा टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। और क्योंकि परसेंट है तो आप इंटू किससे कर रहे होगे? 100 से। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अगर आपको मास परसेंटेज किसी भी कंपोनेंट का निकालना है, ऊपर उसका मास आएगा, नीचे किसका मास आएगा? टोटल। इंटू करेंगे आप किससे? 100 से। अब इस बात को समझाने के लिए आपकी बुक में दो एग्जाम्पल दिए हैं उन्होंने। एग्जाम्पल नंबर 1, इन्होंने बोला है कि आप कंसीडर करिए यू हैव 10% एक्वस, 10% वेट बाय वेट, 10% वेट बाय वेट एक्वस NaOH सॉल्यूशन। इस लाइन का मतलब क्या होता है? क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में ये लाइन यूज होगी। 10% एक्वस वेट बाय वेट, क्या मतलब इस लाइन का मतलब क्या है? कि 10% NaOH सॉल्यूशन है वेट बाय वेट। क्या मतलब होगा इस लाइन का? इस लाइन का मतलब क्या होगा? लाइन लिखा मैंने, शाबाश। हाँ बताओ इस लाइन का मतलब बताओ, तो मुझे मत देखो। देखो इस लाइन का मतलब ये है कि आपके पास परसेंट किसका आगे लिखा है? NaOH आगे। तो मतलब आपके पास 10 ग्राम NaOH है, 10 ग्राम NaOH है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ये मतलब है इसका। तुम सोच के तो देखो, मेरी बात समझो। अगर किसी के 60% आए, इस लाइन का मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब ये होता है कि अगर 100 नंबर का पेपर होगा तो कितने नंबर आए होंगे उसके? 60। तो अगर ये बोला जा रहा है कि 10% NaOH है तो मतलब 10% NaOH रहा होगा, तो सॉल्यूशन का वेट कितना रहा होगा? टोटल 100 ग्राम। तो अगर 10 ग्राम NaOH है, 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो जरा बताओ कि पानी कितना होगा? 90 होगा ना। 100 ग्राम सोल्यूशन है, 10 ग्राम NaOH है, तो पानी कितना होगा? 100 माइनस 10 यानी कि 90 ग्राम आपके पास क्या होगा? वाटर होगा। ये वाला समझ में आ गया? एक लास्ट एग्जाम्पल है जो इन्होंने दिया हुआ है, वो याद रखना है। इन्होंने बोला है हमारे पास 3.62%, 3.62% वेट बाय वेट सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है। सोडियम, अभी बता देंगे इसका काम क्या होता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है। बताओ साइन का मतलब क्या होगा? ऊपर कैसे सोचो, किसका परसेंट लिखा है? सोडियम हाइपोक्लोराइड का। इसका मतलब सोडियम हाइपोक्लोराइड कितना होगा? 3.62 ग्राम। वेट बाय वेट है ना, तो 3.62 ग्राम हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड होगा, यानी NaOCl इसका फॉर्मूला होता है। अब बोलो सॉल्यूशन कितना रहा होगा? सॉल्यूशन हमेशा कितना रहेगा? 100 ग्राम। तो सॉल्यूशन है आपके पास 100 ग्राम। अब पानी कितना बचेगा? तुम समझ गए पानी कितना होगा? 100 माइनस 3.62 ग्राम, ये आपका क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। काम की बात यह है जिस चीज के भी आगे परसेंट लगा हो उतना ग्राम कर देना, जिस चीज के भी आगे परसेंट लगाओ उतना परसेंट कर देना। तो टोटल वेट कितना रहेगा? हमेशा
100 ग्राम, तो सॉल्वेंट का कैसे निकलेगा, 100 में से माइनस करके। अब ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है, इसका यूज, दो चीजें याद रखनी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है NaOCl, दूसरा इसका काम होता है, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग समझते हो, ब्लीच क्या होता है, ब्लीच समझते हो, ब्लीच ना, वो कलर रिमूव करने के लिए आता है, दाग धब्बे रिमूव करने के लिए, इट्स अ ब्लीचिंग एजेंट। तो ये काम की बात है, याद रखो NaOCl, इट्स अ सोडियम हाइपोक्लोराइड, इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। मतलब अगर आपको ब्लीच बनाना है तो आप क्या करोगे, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 3.62 ग्राम इसको डाल के रखोगे, छाप लो, हो गया, इतना ही काम था बस। फॉर्मूला समझ में आ गया। जिस चीज का मास परसेंट निकालना, ऊपर उसका मास, नीचे टोटल मास इंटू करेंगे 100 से। बाकी ये थोड़ी सी एप्लीकेशन थी।